हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम लोग क्या करने वाले हैं आप लोग को पता है ना। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अपना पूरा चैप्टर, ठीक है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर और ये जो है लेक्चर 6 है जो कि रिवीजन है। आप हमारे साथ आज रिवीजन करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी नोटबुक खोलनी होगी, ठीक है। आपके जो भी नोट छूट गए हैं उनको कंप्लीट करना होगा एंड साथ ही साथ हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो हमारा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स है वो 6, 7, 8 के साथ साथ 9th एंड 10th की ओलंपियाड्स एंड दी NTSC, NSCJS, PRMO ये सब स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कराता है, ठीक है। सो दैट इज़ द मस्ट थिंग यू शुड नो बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। उसके अलावा यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं अलग अलग क्लासेस के लिए हैं, तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, ठीक है। 6th क्लास के लिए आपको क्या लिखना होगा, TTP 06 लिखना होगा सर्च बॉक्स में, ठीक है। किसकी सर्च बॉक्स में, टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तब जाके आप लोग हमारे 6th क्लास के चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू आर पैकेजेस। तो क्या होगा, आप लोग जब हमारी वेबसाइट पे यानी कि www.talkingtextbooks.in पर जाएंगे तब आपको पैकेजेस वहाँ पर दिखाई देंगे अलग अलग क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पैकेज ज्वाइन करना होगा। क्या फ़ायदा होगा ज्वाइन करने का, तो आप देखो आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलेगी, होमवर्क चेकिंग, डेली क्विजेस, स्टेट वाइज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको हमारे साथ बने रहना होगा एंड डेफिनेटली ज्वाइन दिस पैकेज, ओके। तो इससे क्या होगा, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट ऐड हो जाएंगे बिकॉज आप बहुत ही स्ट्रक्चर वे में तैयारी करेंगे, राइट। अब इसके लिए आप और क्या अच्छा काम कर सकते हैं, वो ये आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं CY Live। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो और भी बढ़िया बात हुई है ना। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, लेट से कि आप नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन या फिर आपको नहीं पता चल रहा है, देन यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर 919549041111, ठीक है। तो आप इस पे कॉल करो एंड देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक अटैच विद अस। आप कॉल करोगे तो हम आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड पता चलता जाएगा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो चलो अब हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक जो कि आज हमारा है डेफिनेटली, तो 1 से लेके 5 तक, राइट। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप अपने कॉपीज़ वगैरह सब खोल लीजिए जो भी आपने नोट किया था, ठीक है। लेकिन उसके पहले प्रॉमिस करना है हमें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा लेक्चर प्रॉपर देखने वाले हैं, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें नोट करने की हैं उनको नोट करेंगे एंड उसके बाद हम डेली रिवाइज करेंगे। ये सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली रिवीजन करते हैं तो आपको आपकी तैयारी में हमेशा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, हमेशा, मैं आपको कहती हूँ। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, ये कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये जो कुछ मेजर करने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि ये घड़ी, ये जो घड़ी है ये एक डिवाइस है और ये काम क्या करती है, ये हमें समय बताती है। इट मेजर्स द टाइम कि अभी टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। 2 घंटे बाद कितना टाइम होगा, 15 घंटे बाद कितना टाइम होगा। तो ये क्या करती है, टाइम को मेजर करती है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज क्लॉक और ये क्या करता है, टाइम मेजर करता है। टाइम क्या हुआ यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी। मेजर कौन कर रहा है, जो या तो वॉल क्लॉक होगा या सिंपल क्लॉक होगा, ठीक है। तो इट इज़ लाइक ये एक क्लॉक है, एक डिवाइस जो कि फिजिकल क्वांटिटी टाइम को मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द वेइंग मशीन। अब ये जो वेइंग मशीन है वो भी एक डिवाइस है। क्या मेजर करता है, वेट मेजर करता है, मास मेजर करता है, राइट। सो एज यू कैन सी दिस वेइंग मशीन, ये एक्चुअली में आपको आपका वेट या मास बताता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ ना कुछ मेजर कर रहा है एंड जो चीज़ मेजर कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंड दिस इज अ डिवाइस विच इज मेजरिंग अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर देखो स्केल,
नॉर्मली हम सभी के पास स्केल होता है, ठीक है, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ये जो स्केल जो हमने देखा था कि भाई ये एक डिवाइस है और ये क्या मेजर करने में हेल्प करता है, डिस्टेंस, लेंथ, राइट। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, लेंथ या डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ और स्केल जो है वो एक डिवाइस हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है ये क्या करता है, ये भी एक डिवाइस है और ये क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, राइट। तो ये भी एक तरीके का डिवाइस है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर को मेजर करता है। फिर आप देखो स्पीडोमीटर, ये हमें कार्स में देखने मिलता है, राइट, स्पीडोमीटर, या फिर डेफिनेटली बाइक्स में भी देखने मिलता है। सो ये क्या बताता है, स्पीड बताता है, एग्जैक्ट उस टाइम पर कितना स्पीड है ये आपको बताता है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्पीड बताता है, सिंपल। देयर आर वेराइटी ऑफ डिवाइसेस अराउंड अस जो कुछ ना कुछ आपको मेजर करके बताते हैं, है ना। तो जो चीज़ें मेजर हो रही होती है, टाइम, मास, स्पीड, ये सब क्या हुए, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। एंड जो डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। चलो हमको ये पता चल गया कि ये जो डिवाइसेस हैं ये क्या मेजर करते हैं, राइट। इन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो अब हम नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई क्वांटिटीज जो मेजर की जा सकती हैं उन्हें हमने क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटीज। एंड ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये लॉज ऑफ फिजिक्स को भी फॉलो करती होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ का क्या, जिनको हम मेजर ना कर पाएँ उनको हम कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती है, वो होती है हमारे इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल कि गुस्सा आ रहा है अगर हमें, तो हमें कितना गुस्सा आ रहा है हम मेजर नहीं कर सकते। किसी एक पर्सन को उस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है, या फिर वो कितना उदास है, हम इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दैट्स वाई हम इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी नहीं रखते, हम इस कैटेगरी में इनको नहीं रखते, हम इन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने पढ़े थे, एक फंडामेंटल, बेसिक, ठीक है, और दूसरे हैं डिराइव्ड, ठीक है। अब जो फंडामेंटल और बेसिक हम लोगों ने पढ़े थे वो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, सबसे बेसिक होते हैं। मतलब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से कैलकुलेट नहीं कर पाते, जान नहीं पाते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि क्या है, फंडामेंटल, बेसिक है ना। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम इन बेसिक की हेल्प से नया बना सके वो क्या हुई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल देखो, फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनको हमने क्या बोला, फंडामेंटल या फिर बेसिक बोला, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है टाइम, क्योंकि देखो टाइम जो है वो तुम लेंथ से मेजर नहीं कर सकते, लेंथ जो है वो तुम टाइम से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह मास, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटीज, टाइम, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, है ना। इसीलिए हमने उन्हें किस में डाल दिया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में डाल दिया है, ठीक है। और ऐसी इनकी यूनिट जो हैं, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं, जैसे कि टाइम की यूनिट क्या क्या हुई, सेकेंड, आवर, मिनट, है ना। मास की क्वांटिटीज़ क्या क्या हुई, इनकी यूनिट्स क्या क्या हुई, केजी, ग्राम, राइट। एंड टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या हुई, इट कैन बी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं उनको हमने क्या बोला है,
फंडामेंटल यूनिट्स बोला है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये है डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब फंडामेंटल यूनिट जो भी है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना, उनको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमने कुछ नई क्वांटिटीज बनाई एंड दैट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, लिख पाते हैं, उनको हमने बोला डिराइव्ड। जैसे एग्जांपल मैंने तुम्हें क्या बताया था, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी हुई जो कि डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है, तो मतलब वो एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हुई, ठीक है। अब जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी जो यूनिट्स हुई वो क्या हुई, डिराइव फिजिकल यूनिट्स हो गई, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग को ये बातें पता होनी चाहिए। तो अब फटाफट से आप लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, एंड किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कौन सी यूनिट फंडामेंटल है और कौन सी यूनिट फंडामेंटल नहीं है, यानी कि डिराइव्ड है। कैसे पता करेंगे हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोई भी क्वांटिटी, कोई भी गिवन क्वांटिटी किन्हीं और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अगर नहीं तो मतलब वो फंडामेंटल है, और अगर हाँ तो मतलब वो डिराइव्ड है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन लेंथ किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ को हम मास से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेंथ को हम टाइम से कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेंथ को हम मास से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लेंथ एक तरीके से ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो लेंथ क्या हुई, लेंथ वुड बी द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जैसे हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर का क्या फॉर्मूला हुआ, फोर्स अपॉन एरिया। ये डिपेंड करता है फोर्स अपॉन एरिया पे, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो दीज डिपेंड्स ऑन सम अदर क्वांटिटी, दैट्स वाई ये जो प्रेशर है वो डिराइव्ड की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि कौन से फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल है, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से आप इसको देख लीजिए, कोई चीज़ छूटी हो तो उसे फटाफट से नोट कर लीजिए। अलग अलग कैटेगरीज दोनों की बनेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट इज द मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है, देखो बच्चों, जब कभी भी, अब हमें ये तो पता चल गया भैया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मुझे आपको बताना है 2 मिनट्स, ठीक है। अब मैं आपको कैसे बताऊंगी, 2 मिनट्स, मुझे एक नंबर चाहिए, 2 मिनट मुझे एक यूनिट चाहिए, है ना। तो एक नंबर, एक यूनिट, ये मुझे चाहिए एक्सप्रेस करवाने के लिए, आपको बताने के लिए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम। कितना टाइम, 2 मिनट्स, ठीक है। इसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट लेंथ, लेंथ में हम बात करते हैं, जैसे मुझे आपको बताना है कि भाई ये जो बोर्ड है दैट इज ऑफ लाइक 120 सेंटीमीटर। अब 120 सेंटीमीटर, 120 इज अ नंबर, सेंटीमीटर इज अ यूनिट, तो आपको पता चलेगा कि मैं लेंथ की बात कर रही हूँ। तो हम जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, मेजरमेंट की हेल्प से। मेजरमेंट मतलब किसी भी क्वांटिटी की को देखना, नापना, ठीक है, मेजर करना ही मेजरमेंट होता है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, कैसी है, ठीक है, ये एक्सप्रेस करने का तरीका ही क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ। तो देखो
5 minutes is a you can say measurement of time. ठीक है, नोटिस करो यहाँ पर 5 नंबर है, मिनट यूनिट है, अ नंबर अ यूनिट. 5 kg 300 grams, a number a unit. 2 centimeter 5 meter 3 kilometer, a number a unit. 104 degree Fahrenheit, a number a unit. और अगेन 50 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकेंड, अ नंबर अ यूनिट. तो मतलब अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, तो यू आर गोइंग टू बी नीड इन दी यू कैन से नंबर एंड अ यूनिट. तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या आपको इम्पॉर्टेंटली नेसेसरीली चाहिए ही होगा, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए. दैट इज अ नंबर एंड अ यूनिट, दैट इज द मेजरमेंट. ठीक है, चलो तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. नंबर क्या होता है, नंबर होता है कि एक स्टैंडर्ड से कितने टाइम ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 kg. 2 kg का मतलब क्या हुआ, kg से पता चला आई एम टॉकिंग अबाउट मास, है ना. kg यूनिट से पता चला आई एम टॉकिंग अबाउट मास. मैंने बोला 2 kg. अब ये 2 kg कितना होता है, ये है 1 kg का ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ 1 kg. 1 kg स्टैंडर्ड हुआ, है ना, 1 kg स्टैंडर्ड हुआ. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 2, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 1 kg. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू राइट दैट नंबर. इसका मतलब कितने टाइम्स, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट का कितने टाइम्स क्वांटिटी है ना. और जो यूनिट है वो तो बेसिक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने वाली यूनिट है, जैसे कि केजी, मीटर, सेकेंड. मैं आपको 2 सेकेंड्स बोलूँगी, आपको पता चल जाएगा आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम. मैं आपको 5 मीटर बोलूँगी, आपको पता चल जाएगा आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ, बिकॉज दैट इज 5 मीटर. अब यूनिट को देखते ही पहचान जाओगे मैं किस क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, है ना. तो ये चीज़ें एक होती हैं इंपॉर्टेंट, कभी भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं. नंबर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, नंबर 2 इज द यूनिट. ठीक है, चलो डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट. द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी इज द मेजरमेंट. तो जब कभी भी हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट. जैसे कि आपने मार्केट में बीम बैलेंस देखा होगा. बीम बैलेंस वैसे तो आजकल यूज़ नहीं होते, आजकल डिजिटल हो गया है, लेकिन फिर भी आपने कभी कभी तो देखा ही होगा. क्या, जब मार्केट में तोला जाता है, एक तरफ तो वो कुछ आयरन के पीसेस, नॉन मास के पीसेस रखते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन के पीस पे 1 kg लिखा होता है, तो वो उस पीस को एक तरफ रखते हैं, दैट इज नोन, है ना. 1 kg इतना होता है, उसको पता है ना. नेक्स्ट टाइम दूसरा यू कैन से पार्ट है, वहाँ पर टमाटर रख रहे हैं, टोमेटोज बहुत सारे रख रहे हैं. अब जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं हो जाते तब तक टमाटर हम इसमें रखते जाएंगे. जैसे ही बैलेंस हुए तो हमें पता चल जाएगा दिस 1 kg इज इक्वल टू दिस मच ऑफ टोमेटोज, और ये हो गए 1 kg ऑफ टोमेटो. तो हमने क्या किया, अननोन क्वांटिटी, पता नहीं कितने सारे टोमेटोज थे, उसमें से हमने 1 kg टोमेटो को मेजर किया. किसकी हेल्प से, नोन क्वांटिटी की हेल्प से, उस आयरन पीस की हेल्प से, जो कि नोन है, जो कि पता है कि भाई वो 1 kg का है ना. तो यूजिंग दिस वी मेजर इट. ठीक है, हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है, अब देखो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ जो है यूनिट्स, अलग अलग तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मास का ग्राम, केजी, मिलीग्राम, है ना. टाइम का सेकेंड, मिनट्स, आवर, फिर लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. तो इतनी सारे यूनिट्स हैं, है ना, वो अलग अलग सिस्टम्स में आती हैं. जैसे आप देखो FPS सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड. फुट यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड यूनिट ऑफ मास, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम. फिर देखो CGS सिस्टम, सेंटीमीटर यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम यूनिट ऑफ मास, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम. फिर देखो MKS, मीटर इज फॉर लेंथ, kg इज फॉर मास एंड सेकेंड इज फॉर टाइम. अब देखो, अब ये अलग अलग जो हैं सिस्टम्स हुए, अब अलग अलग जगह के लोग अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं. सो एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम जो कि पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. दैट इज द SI सिस्टम ऑफ यूनिट. एंड दिस इज दी, ये जो हमारा MKS है ना, इसी को एक्सटेंड करके हमने SI बना दिया है. ठीक है, सो दिस इज द SI सिस्टम ऑफ यूनिट. अब फटाफट से देख लीजिए इसमें आपने क्या क्या नोट नहीं किया था.
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ रहे हैं अपने लेक्चर 2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेसिक, है ना। क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। अब आप उनकी एसआई यूनिट देखो, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। एंड यू कैन सी द सिंबल। मीटर को स्मॉल m से बताते हैं, किलोग्राम को स्मॉल kg से बताते हैं, सेकेंड को स्मॉल s से बताते हैं, कैल्विन को कैपिटल K से बताते हैं, एम्पियर को कैपिटल A से बताते हैं, मोल को MOL से बताते हैं, एंड कैंडेला को कैपिटल C एंड D से बताते हैं। सो दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल में आती हैं, ठीक है। एंड बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सभी इन्हीं 7 को मिला जुला के बनाई गई हैं, ठीक है। चलो अभी देखो बाकी की जो डिराइव्ड है, कुछ डिराइव्ड मैंने आपको बताई यहाँ पे, ये कुछ हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी होती है बट कुछ सिलेक्टेड हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एट योर लेवल। 6th क्लास में आपको जितनी पता होनी चाहिए दीज आर वो, ठीक है। तो यू कैन सी एरिया, एरिया इसका जो है यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर क्यूब। फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट क्या हुआ? हर्ट्ज। डेंसिटी इसका यूनिट क्या हुआ? केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इसका यूनिट क्या हुआ? न्यूटन। प्रेशर इसका यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कुछ ऐसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका फॉर्मूला प्लस जिनका यूनिट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज द थिंग जो कि क्या है, यहाँ पर सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको बताए गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो मीटर है ना, मीटर। अब इस मीटर के आगे अगर मैं सेंटी लगा दूँ तो सेंटीमीटर बन जाएगा। मीटर के आगे अगर मैं किलो लगा दूँ तो किलोमीटर बन जाएगा। दैट इज़ अ वेरी बिग क्वांटिटी, किलोमीटर। और सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है, मिलीमीटर उससे भी छोटी है ना। तो ऐसी बड़ी लेंथ को, छोटी लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें आगे के जो सफिक्स हैं उनको यू कैन से यूज़ करना चाहिए, है ना। तो देयर आर वेराइटी ऑफ दोज, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सफिक्स वुड बी द सेम बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू ऐड ऑन द प्रीफिक्सेस। तो देखो क्या होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 10 की पावर 3 को हमने किलो नाम दिया है। सो इफ आई वांट टू एक्सप्रेस समथिंग इन किलोमीटर देन आई हैव टू राइट 10 की पावर 3, है ना। उसी की तरह आप देख सकते हो किधर गया सेंटी, ये रहा 10 की पावर -2 वुड बी द सेंटी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। आप छोटी डिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करोगे, बड़ी डिस्टेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करोगे, राइट। तो ये पूरा का पूरा टेबल इसी बेसिस पे है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मीटर, आप एक ग्राम में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अब उसको रिमेंबर कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिमेंबर करने के लिए क्या करना होता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। द ग्रेट मर्सीफुल किंग हेट्स ड्रैगन्स बिकॉज ड्रैगन्स कंटिन्यूसली मर्डर मैन। तो यहाँ पर देखो, T इज फॉर टेरा, G इज फॉर गीगा, M इज फॉर मेगा, K इज फॉर किलो, H इज फॉर हेक्टो, D इज फॉर ड्रैगन, इज फॉर एक्चुअली डेका। बिकॉज इज द बेस जो कि खुद मीटर है। ड्रैगन्स के अगेन डेसी, C इज फॉर सेंटी, M इज फॉर मिली, M इज फॉर माइक्रो, राइट। तो आप कम से कम इस रेंज का तो रिमेंबर कर पाएंगे यूजिंग द ट्रिक, ठीक है। तो इस ट्रिक को ज़रूर याद रखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे एक्सप्रेस कर पाएंगे ईजिली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ्स को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो स्पेशल यूनिट्स, कुछ ऐसी यूनिट्स जो कि आपको जनरली पता होना चाहिए, वैसे कुछ स्पेशल नहीं है बट दे आर लाइक नोन, एवरीबडी नोज दैम। सो
द वन इज द माइक्रोन, जिसे हम माइक्रो भी बोलते हैं, म्यू इसका सिंबल है, एंड इट इज 10 की पावर -6, ठीक है। 10 की पावर -6 मीटर इज 1 माइक्रोन, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर वी कैन से, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो इट वुड बी 10 की पावर -4 एंड मिलीमीटर में इट वुड बी 10 की पावर -3। नेक्स्ट देखो एंगस्ट्रॉम, इट इज 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर तो इट वुड बी 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज द लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट डिस्टेंस इज लाइट ईयर। नाम से आपको ऐसा लगेगा ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब टाइमिंग की बात कर रहे हैं, बट नो, इट इज नॉट। लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। और ये देखो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, समझे। पार्सेक, द नेक्स्ट वन, पार्सेक इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ वी हैव एवर नोन। पार्सेक है 3.26 लाइट ईयर्स, ये बहुत दूर है। जैसे बड़े बड़े प्लैनेट जो कि बहुत दूर है, गैलेक्सीज जो बहुत दूर है, ठीक है, उनकी डिस्टेंसेस को मेजर करने, उनके डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी डेफिनेटली यूज द पार्सेक एंड द लाइट ईयर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। फर्मी, ये सबसे छोटा है, दिस इज द मिनिमम, मतलब ये सबसे छोटा, प्रैक्टिकल सबसे छोटा डिस्टेंस है, दैट इज 10 की पावर -15 मीटर, इसे हम बोलते हैं 1 फर्मी, ठीक है। चलिए, स्पेशल यूनिट ऑफ मास, मास में आता है क्विंटल एंड टन, मैट्रिक टन भी बोलते हैं। क्विंटल मतलब 100 kg यानी कि 10 की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 1 क्विंटल की बात करें 100 kg, तो जनरली आपने ये देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो डेफिनेटली ग्रेन्स को ग्रो करते हैं, राइट। एंड जैसे मान लो कि उन्होंने वीट को उगाया है, ठीक है, तो वो वीट को जब कभी भी प्रोसेस करके बोरियों में भर के लेके जाते हैं, जस्ट लाइक दीज सैक्स, राइट, इसके अंदर वो क्या करते हैं, भर के लेके जाते हैं, तो वो एक बोरी को 1 क्विंटल का बनाते हैं, दैट इज ऑफ द 100 kg, राइट। इसी तरीके से आता है मैट्रिक टन, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, ठीक है, ये जितने भी शिप्स होते हैं इनको मेजर करने का जो यूनिट है, क्योंकि वो काफ़ी हैवी होते हैं, उनको यूनिट उसको मेजर करने का जो यूनिट है दैट इज टन एंड इट इज ऑफ 1000 kg, इट इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। फिर देखो टाइम के लिए ईयर हम जानते हैं 365 डेज, राइट। इसका मतलब जब अर्थ सन के 1 राउंड कंप्लीट करती है दैट इज ऑफ 1 ईयर। वो लूनर मंथ की बात करें तो मून अर्थ का जब 1 राउंड कंप्लीट करता है दैट इज लूनर मंथ, ठीक है, दैट इज 27.3 डेज। मिलेनियम, 1000 ईयर्स इज नोन एज 1 मिलेनियम, ठीक है। सोलर डे, यू कैन से कि अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो टाइम टेकन बाय अर्थ टू यू कैन से 1 सोलर डे मीन्स एक बार उसको रोटेट करने के लिए जो उसको टाइमिंग चाहिए, that is of 1 solar day, it is of you can say 86,400 seconds, इतना seconds होता है उसमें। Shake, that is a very small time and that is 10 की पावर -8 seconds, very 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 small timing, right। अब देखो ये कुछ कन्वर्जन्स मैंने करवाए थे, हाउ टू कन्वर्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड हम लोग ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस में भी देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तुम देखो, तुमने कुछ नोट तो नहीं करना है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव अप टू द थर्ड वन, ठीक है। थर्ड लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, ये 2 ही नहीं होती है ना, मतलब फंडामेंटल और डिराइव्ड। ये तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, डिपेंडेंसी की बेसिस पे कह सकते हैं, राइट। लेकिन हम
यहाँ पर डायरेक्शन एंड नो डायरेक्शन वाले फिजिकल क्वांटिटीज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। तो देखो, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टाइम विल बी 2 seconds, 2 hour, 2 minutes, राइट? लेकिन इसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना? When we need to express time, मुझे पता है कि जब मैं आपको 5 minutes बोलूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा that it is the time of 5 minutes, है ना? अब मुझे इसको डायरेक्शन ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शंस नहीं चाहिए होती हैं एक्सप्रेस करने के लिए आर नोन एज द स्केलर वन, और ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन चाहिए होती हैं एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे ऐसे कैसे? कौन सी क्वांटिटीज है जिन्हें डायरेक्शन चाहिए? कौन है वो? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, फिर आप देखो स्केलर क्वांटिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी। तो पहली क्वांटिटीज़ है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड माने नंबर और यूनिट, नो डायरेक्शन, है ना? देखो, दे डू नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन इन द डिस्क्रिप्शन। उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमको डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। स्केलर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, राइट? तो डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं, राइट, यूजिंग द नॉर्मल अलजेब्रा। ठीक है, चलो फिर हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास डायरेक्शंस भी होते हैं, राइट? उनको एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड टू डिस्क्राइब विद डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर्स उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से। नॉर्मली हम उसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर्स को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आती है जो कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती तो हम क्या बोलते हैं कि भैया वो जो है वेक्टर की क्वांटिटी में नहीं आती। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो जा रहा है, उसके पास डायरेक्शन है ना? लेकिन उसके बावजूद भी वो एक वेक्टर नहीं है, बिकॉज ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। जो नहीं करती डेफिनेटली उनको वेक्टर बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, उनको तो वेक्टर की क्लास से ही बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी यूनिट के किसी क्वांटिटी के पास अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, अगर उसके पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है तो मतलब वो एक वेक्टर नहीं है। ठीक है, फटाफट से आप इसे नोट कर लें। चलो अब हम चलते हैं आगे एंड देखते हैं वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास है डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे? यूजिंग एन एरो। एरो का हेड तुम्हें बताएगा कि जा कहाँ रही है बॉडी, और उसका टेल बताएगा कि कहाँ से आ रही है उसकी बॉडी। ठीक है, एंड उसका लेंथ बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो अब हम आते हैं ग्राफ पे। तो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम इसी पेपर को देख के ग्राफ पेपर बोलते हो ना, है ना? यही है ग्राफ पेपर, बट इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। वेरी मच यू कैन से स्क्वायर 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 स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इसके ऊपर पॉइंट्स को बताने के लिए, इसके ऊपर जगह मेंशन करने के लिए कि ए यहाँ खड़ा है, बी वहाँ खड़ा है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, ये एक्स एंड वाई दो एक्सिस होती हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वाई एक्सिस होती है वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन तो हमें समझ में आता है, 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, है ना? फिर आता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये 0 पॉइंट है, y का भी 0 पॉइंट है, x का भी 0 पॉइंट है, तो दिस इज नोन एज द ओरिजिन, जहां से स्टार्टिंग होती है। ओके, चलो फिर देखो, दिस इज द थिंग्स जहां पे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। जब हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है,
अब इस पॉइंट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी कहाँ है वो पॉइंट, तो उसको बताने के लिए मैं उस पॉइंट का एड्रेस बताऊंगी। एड्रेस इज द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले ब्रैकेट, देन x का नंबर, देन y का नंबर एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो पहला है जिसे हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा है ना, वो आता है x एक्सिस पर, ठीक है। और जो y है जो कि y कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलेंगे y एक्सिस पर, ठीक है। तो कभी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो सबसे पहले x वाला लिखेंगे फिर हम y वाला लिखेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है तो 0 0, x का भी 0 y का भी 0, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स मतलब ये जो दो एक्सिस लाइनें हैं ये पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेंट्स हुआ। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सब में प्लस प्लस होता है, ये भी प्लस के नंबर लाइन, ये भी प्लस का नंबर लाइन। सेकेंड क्वाड्रेंट ये प्लस का लेकिन ये माइनस का नंबर लाइन। थर्ड क्वाड्रेंट ये भी माइनस, ये भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे ग्राफ जो कि मैंने तुम्हें बताया था एक्सप्रेस करना। मैंने तुम्हें सिखाया था हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स, है ना, अलग अलग पॉइंट्स को किस तरीके से लोकेट करते हैं। पहले x का नंबर देखते हैं फिर y का नंबर देखते हैं, ठीक है। तो हम ऑरिजिन से सबसे पहले x के नंबर तक जाएंगे एंड देन वी विल मूव अप टू दी y वाला नंबर, राइट। तो देखो यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, लेट्स इमेजिन वी नीड टू गो टू 2:3, हमें 2,3 तक जाना है। तो मैं क्या करूँगी, ऑरिजिन से स्टार्ट करूँगी, है ना। अब पहला नंबर क्या हुआ 2, है ना, तो पहला जो है वो x होता है। सो हम क्या करेंगे, ऑरिजिन से लेके 2 तक जाएंगे x, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, हमें जाना है y यानी 3। तो नाउ अब मैं ऊपर जाऊंगी y में 3 तक। सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई विल बी रीचिंग, दिस इज द एड्रेस ऑफ द पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से हम सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वी कैन आइडेंटिफाई एंड लोकेट दैम, ठीक है। फिर पॉइंट्स एक्सिस में भी हमने बताया था। अब देखो मान लो x एक्सिस पे तुम्हें चलना ही नहीं है तो वो पॉइंट 0 हो गया, है ना। अब देखो ये 0,2, अब 0 है x तो मतलब x पे तो चलना ही नहीं, y वाला 2 तो सीधे y पे चले जाओ, तो यू विल बी ऑन y एक्सिस, राइट। इसी तरीके से जब y एक्सिस 0 हो जाए तो हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ x पर, ठीक है। चलो फिर मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं, नंबर्स को आइडेंटिफाई करके प्लॉट करते हैं। तो हमें क्या मिला था, एक स्ट्रेट लाइन मिला था, राइट। हमें क्या मिला था, एक स्ट्रेट लाइन मिला था पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग वैल्यूज को शो करता है। यूनिफॉर्मली मतलब एक साथ बदलती हुई जो वैल्यूज हैं, राइट। फिर देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, होमवर्क दिया था ना ये वाला, तो ये देखो ये जो नेक्स्ट वाला है ये कैसे आता है, ये आता है कर्व। जब कभी भी कर्व आपको मिले ना तो मतलब ये कैसे बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली बदल रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब कि भैया कुछ लाइन सीधी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी लाइन कर्व। कर्व्ड माने थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलेगा, लाइन जो सीधा स्ट्रेट लाइन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऑलराइट। तो ये दो तरीके हैं हाउ यू कैन डेफिनेटली ग्राफ जब हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये क्या होता है, इसका मतलब हम y एक्सिस पर यानी इस एक्सिस पर लेते हैं डिस्टेंस और x एक्सिस पर लेते हैं टाइम, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बदलता है टाइम के साथ वैसे वैसे हम क्या करते चलते हैं, प्लॉट करते चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हैं, है ना। कैसे सिचुएशन है मैं आपको बताती हूँ। 0 से लेके 6 बज रहा है, ठीक है, 0 पे 6 बज रहा है। तो 6 बजे कोई पर्सन यानी कि शालिनी जो साइकिलिस्ट है वो क्या कर रहा है, 6 बजे से वो बाहर निकल रही है और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 7 बजे तक ट्रैवल कर लेती है। यू कैन सी दिस हेयर, ब्लू लाइन जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इसका मतलब 6 बजे से 7 बजे तक वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलो देखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय हर टिल 10 AM। 10 AM तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, देखो 10 AM तक। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से 0 से लेके देख सकते हो कि भाई ये जो 10 AM है इसमें हम ऊपर जाएंगे, यहाँ स्ट्रक हो गए, फिर यहाँ जाएंगे तो देखेंगे 30, दैट मीन्स 30 किलोमीटर वो 10 बजे तक
कर चुकी थी ट्रैवल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस पता कर सकते हो, है ना। फिर देखो इन विच टाइम इंटरवल शी वॉज एट रेस्ट, कब थी वो रेस्ट पे, जब कभी भी लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो मतलब यूनिट चेंज नहीं हो रही है, वाई वाली यूनिट कौन है, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रुक गई है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय शालिनी। तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तुम्हें देखना पड़ेगा स्लोप से। व्हाट इज दैट, हम क्या देखेंगे, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करते हैं, वाई में कितना चेंज हुआ, डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय एक्स में कितना चेंज हुआ, टाइम, है ना। तो ये चीज़ें हम चेंज करके फिर डिवाइड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द स्पीड, है ना। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय शालिनी, अब पूरे इंटरवल में टोटल डिस्टेंस आप टोटल मेजर कर सकते हो, राइट, कैलकुलेट कर सकते हो। 6 जो वहाँ तक गया, हाईएस्ट पॉइंट तक गया 50 एंड देन इट व्हेन इट इज कम्स बैक टू इट, तो यानी 50 + 50 इट वुड बी 100, जाने वाला जर्नी आने वाला जर्नी, है ना, इट वुड बी 100। फिर देख सकते हैं एज यू कैन सी द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस जितना कवर अप किया और टोटल टाइम जितने में कवर अप किया, दैट वुड बी द एवरेज स्पीड। ओके, तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हम लोगों ने किसमें सीखी हैं इस लेक्चर में, बेसिकली इस पूरे रिवीजन वाले लेक्चर में जो हमने बातें सीखी हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का एक तरीके से इम्पॉर्टेंस तुम्हें पता चल गया है ना। मैथमेटिकल टूल्स आपको बार बार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मिलेंगे, मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़, ये सब चीज़ें आपको बार बार आएंगी आगे फिजिक्स में, है ना। इस वजह से ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता चलेगी। अभी से अगर आपको पता चलेगा क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, तो आगे जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है ना, एंड दैट इज़ वाई ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट क्लिक ऑन द you have to do not forget to click on the bell icon, ठीक है, ताकि आप नोटिफाई रहें जब हम कभी भी ऑनलाइन आए। ओके, बाय।